বনগমন করেছেন কত সালের জন্য? 12 সাল। আচ্ছা 14 সাল, 14 বছরের জন্য বনগমন করেছিলেন। তারপরে জঙ্গলের মধ্যে অনেক কিছু হলো, দিন কেটে গেল করতে করতে 13 বছর প্রায় কেটে গেল। আর থাকলো কত বছর? 1 বছর বাকি ছিল। ভগবান সেখানে একটা লীলা প্রস্তুত করতে চাইলেন, যাকে বলা হয় বিরহ লীলা। কেন? মিলনের মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দটাকে উপভোগ কখন হয়? বিরহের মধ্যে। বিরহ সময় তো বিচ্ছেদ যাকে বলা হয়। विरह मतलब विच्छेद, विच्छेद जिसको बोला गया है। विरह के बीच वास्तव तখন অনুভব হয়, आनंद का अनुभव होता है। विरह में आनंद की अनुभूति होती है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है ना बिना विप्रलम्भेन संभोग पुष्टि मत सुनते। বিপ্রলম্ব জানি বিরহ বিনা আনন্দের বা মিলনের সেখানে উৎকর্ষতা হয় না। विरह बिना आनंद होगा नहीं, उत्कर्षता होगी नहीं है। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कपड़ा है, जैसे हमारा कपड़ा है ये गेरुआ वस्त्र, हमारे पास क्या है? सफ़ेद कपड़ा। सफ़ेद कपड़े को क्या किया? रंग में डुबो दिया। जितनी बार डुबाएंगे गाढ़ा हो रहा है। ঠিক তদ্রূপ ओके, বিরহটা কি করে না মিলনের উজ্জ্বলতাকে প্রকাশ। नावी जो के সেখানে মিলনের যে আস্বাদন সেখানে আরো সুন্দরভাবে আস্বাদনীয় হয়। বুঝতে পারছেন? मिलन में बहुत आनंद है। यहाँ पर हमारे रूप गोस्वामी जी ने, তাই भगवान रामचंद्र এই বিরহ রস আস্বাদন করার জন্য विरह रस आस्वादन कराने के लिए ये लीला प्रस्तुत किया। ভগবানের ইচ্ছা বিনা তো হয় না। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। আপন ইচ্ছা জীব কোটি বাঞ্ছা করে, अपन इच्छा जीव कोटि वांछा बने। ফল ईश्वर इच्छा बिना फलधारी वारे ना। অনেক কিছু ইচ্ছা করি, अपने जीवन में आप कुछ भी इच्छा करिए, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না হয় ईश्वर की इच्छा यदि नहीं है ফলীভূত হয় না। तो वो फलीभूत नहीं होगा। এই জন্য স্বয়ং ভগবান কি ইচ্ছা यहाँ पर করলেন? स्वयं भगवान ने क्या इच्छा किया? যে আমি এতদিন সীতার সঙ্গে তো থাকলাম, কত বছর বললাম? বনবাসের মধ্যে 13 বছর, 13 প্রায় साल भगवान वनवास में सीता देवी के साथ रहे, আস্বাদন করেন। तो उन्होंने सोचा कि हमने विरह रस आस्वादन किया नहीं। সঙ্গে সঙ্গে যোগ মায়া সেখানে প্রকাশ করেন। तो यहाँ पर योग माया, भगवान ने इच्छा की तो योग माया ने उसे प्रकाशित कर दिया। এই নিজের ইচ্ছাতে করেন। जो भगवान इच्छा करते हैं योग माया वो पूर्ण करती है। এখন কি করলেন? यहाँ पर भगवान राम ने क्या किया? সীতাহরণের একটা ব্যবস্থা করে। सीता हरण की एक व्यवस्था की। এখন সীতাহরণ করবার জন্য কি यहाँ করলেন? पर सीता हरण के लिए क्या किया? एक दिन स्वयं श्री रामचंद्र ने सीता देवी को बोला, देखो सीते, তোমার সঙ্গে তো আমি প্রায় 13 বছর কাটালাম, तुम्हारे साथ हमने 13 वर्ष बिता दिया আস্বাদন করতে और हमने विरह रस आस्वादन नहीं किया। हम विरह रस आस्वादन करना चाहते हैं, आप मेरी सहायता करो। হবে যে দেখো তুমি কিছুদিনের জন্য तो অগ্নিদেবীর उन्होंने কাছে- कहा कि तुम कुछ समय के लिए अग्नि देवी के पास चली जाओ। সীতা দেবী বললেন, सीता देवी ने बोला। এখন কি করলেন? যোগ মায়ার ইচ্ছাতে সীতা यहाँ पर क्या দেবী किया? অগ্নি योग দেবীর माया की মাধ্যমে इच्छा से सीता देवी চলে গেলেন अग्नि देवी के কৈলাসে, माध्यम कैलाश में चली गई, শিব পার্বতী जहाँ पर शिव और पार्वती विराजमान हैं। মৃদঙ্গ নিয়ে গেলেন না কেন? এই না মৃদঙ্গটা নিয়ে গেল না? है मृदंग वहाँ दूसरे प्रोग्राम में नहीं गया क्या? गुरुदेव इज सेइंग लाइक दैट। আরে অন্য লোকের কি एक और प्रोग्राम है वहाँ पर। কীর্তন হবে কি করে? হ্যাঁ কি বললাম? विरह अग्नि আর কি বললাম? अग्नि कैलाश पर्वत पे चले गए। কোথায় গেলেন? कैलाश पर्वत पे, কৈলাস কৈলাসে গেলেন, সেখানে যেখানে শিব পার্বতী থাকে, जहाँ पर शिव पार्वती रहते हैं, সেখানে পার্বতীর সঙ্গে और सीता देवी पार्वती के साथ সুন্দর विराजमान हो আর गए। এইদিকে রাবণ সীতা হরণ করলেন। रावण ने सीता हरण किया, যে রাবণ যে সীতা হরণ लेकिन করেছে, वास्तव में रावण ने जो করেছে? सीता हरण किया था वो छाया सीता ছায়া সীতা বা মায়া সীতা, या वह माया सीता। এগুলো যদ্যপি यद्यपि স্পষ্টরূপে स्पष्ट रूप से বাল্মীকি রামায়ণ वाल्मीकि रामायण কীর্তিবাদ या তুলসী রামায়ণ तुलसी रामायण में নাই, কিন্তু नहीं है। মহাপ্রভু কি করেছে?
বলেছেন কুর্ম পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে আমাদের इसलिए कुर्म पुराण में श्लोक बताया है जिसमें हम लोग को पता चलता है তাহলে সীতা কোন রাবণ কোন সীতা হরণ করেছিল? रावण ने कौन सी सीता को हरण किया? छाया सीता व माया सीता को। এখন কি হয়েছে? यहाँ पर क्या हुआ? আগের কথা আপনারা শুনুন, সীতা হরণ হয়ে গেল, सीता हरण हो गया। ভগবত লীলা কেবলম रामचंद्र लोकवत लीला केवलम, भगवान राम मनुष्य की लीला प्रकट कर रहे हैं। हाँ सीते कह रहे हैं। তারপরে জটায়ুর সঙ্গে দেখা হলো, वहाँ पर आप लोगों ने देखा जटायु के संग जो हुआ, मित्रता हुई। জটায়ু সারি খবর দিলেন, जटायु ने सारी खबर दिया। জটায়ুর रावण जटायु का युद्ध हुआ, उनके पंखे को काट दिया था रावण ने। বলেন যে রাবণ দুষ্ট রাবণ, उन्होंने बोला जो रावण दुष्ट रावण है, লঙ্কার রাজা রাজা लंका का राजा है, वो देवी सीता को हरण करके ले गया है। কোন দিকে গিয়েছে তা কিছু कौन? और জটায়ু প্রাণ ত্যাগ করলো। जटायु ने प्राण त्याग दिया। स्वयं भगवान জটায়ুকে তিনি দাস। जटायु का दाह संस्कार किया। এখন তারপরে उसके बाद সমুদ্র পার হতে হবে। समुद्र पार होते এখন हुए, সমুদ্র কি করে পার হবে? समुद्र कैसे पार हो? হ্যাঁ? विशाल समुद्र। এই সমুদ্র পার হবেন না কি করে? ये समुद्र पार करने के लिए क्या करें? কি করলেন? আপনারা শ্রবণ করলেন, মহারাজ সংক্ষেপে বললেন, महाराज ने संक्षेप में बोला, आप लोगों ने श्रवण किया। যে লক্ষণ বললেন, দেখো लक्ष्मण ने এখানে कहा। একজন ঋষি রয়েছেন, यहाँ पर एक ऋषि रहते हैं, ঋষির কাছে যেতে হবে। দেখো, ऋषि के জীবনে पास কখনো चलते যদি हैं। আমাদের কোনো देखो जीवन में यदि कोई विपत्ति आपत्ति होती है তাহলে কার কাছে যেতে হবে? সাধুর কাছে যেতে तो हमें साधु और गुरु के पास जाना সাধু चाहिए। আপনাদের साधु উপদেশ দিবে। आपको सद उपदेश देंगे। भगवान सब जानें कि रामचंद्र भगवान जानें सब कि जानते हैं, रामचंद्र सब जानते हैं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए सब কিছু জানেন। राम लक्ष्मण सब कुछ जानते हैं। फिर भी उन्होंने क्या किया? লোক শিক্ষার জন্য लोक शिक्षा देने के लिए নিকটে সাধুর কাছে গেলেন। निकट साधु के पास गए। কেন? সাধু কারোর পক্ষ নেন না। হ্যাঁ? সাধু কখন আপনারও পক্ষ নেবেন না, আর साधु कभी आपका पक्ष नहीं लेंगे, अपना पक्ष नहीं সাধু কি लेंगे। হয়? নিরপেক্ষ। साधु निरपेक्ष हैं, বুঝেন না? निरपेक्ष समझते সাধু हैं। হলেন, সব সাধু হলেন, सत्साधु जो होगा निरपेक्ष होता है। হ্যাঁ। এই জন্য কি করলেন? ভগবান রাম আর লক্ষ্মণ यहाँ पर क्या किया? भगवान राम और लक्ष्मण साधु के पास गए। हे भगवान राम, आप तो सब कुछ, आपने तो सब कुछ जाने। साधु ने कहा भगवान राम आप तो सब कुछ जानते हैं, তথাপি लेकिन লোক শিক্ষার জন্য लोग আপনাকে বলছি, जगत शिक्षा देने के लिए यदि लंका पार करते आपको बताते हैं, यदि आप लंका पार करना चाहते हैं, विशाल समुद्र पार करना चाहते हैं और लंकार ऊपर और लंका के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, या समुद्र पे सेतु बांधना चाहते हैं और रावण पर यदि विजय प्राप्त करना चाहते हैं, তাহলে কি করতে হবে? तो क्या करना पड़ेगा? একাদশী পালন। एकादशी के व्रत का पालन करना पड़ेगा। एकादशी पालन करले एकादशी पालन करने से जीव के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त प्रकार बाधा समस्त प्रकार के बाधा नष्ट हो जाए। জীবনে কোনো যদি বাধা আসে, जीवन में यदि कोई बाधा आती है নাও আসে, কি করতে হবে? या कोई समस्या आती है পালন করতে। तो एकादशी व्रत का पालन সেই ঋষি करना चाहिए। রামচন্দ্রকে উপদেশ उस ऋषि ने रामचंद्र को उपदेश दिया एकादशी कि आप एकादशी के व्रत का पालन करिए। एकादशी व्रत का पालन करने से आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, प्राप्त করবেন। না রাবণ কে আপনি পরাজিত रावण को आप पराजित करेंगे, আর বিজয় হবে। आपका विजय होगा। ভগবান শ্রী রাম तब भगवान श्री रामचंद्र ने ওখানে তিনি কি করেছিলেন? तो उस समय एकादशी एकादशी पालन किया। এই জন্য এই একাদশীর নাম হয় इसलिए इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। একাদশী। হ্যাঁ, দেখুন ভগবান নিজেও পালন করেছেন। অনেকে বলে भगवान একাদশী ने কোথায় खुद पालन किया। कुछ लोग बोलते हैं कि एकादशी कौन करता है, अनेक कथा हम लोग सुनते हैं। হ্যাঁ, আজ থেকে প্রায় 35 থেকে 40 বছর আগে আমাদের তিদণ্ডী 35 से মহারাজ 40 वर्ष पहले हम लोग ভক্তিবেদান্ত তিদণ্ডী भक्तिवेदांत दंडी महाराज के साथ এই 24 পরগনার এসেছিলাম। 24 परगना में অনেক বছর गए। আগে আমাকে চেনে বা চেনে না, আর আমিও ভুলে গেছি। আমি বেশিরভাগ থাকি আপনারা জানেন মথুরা বৃন্দাবনে। हमने अधिक समय मथुरा वृंदावन में रहे और हम विदेश में ज़्यादा रहते हैं। नवद्वीप परिक्रमा और वृंदावन परिक्रमा 2 समय हम यहाँ आते हैं, বেশি সময় আমার बेसी समय हम विदेश में बिता देते हैं। অতিবাহিত হয়ে যায়, চলে যায়। কিন্তু किंतु
आज ये प्रथमবার এই আপনাদের फर्स्ट टाइम हम यहाँ बंगाल में आए। ভক্তদের সঙ্গে কখন কখন তো দেখা হয়। भक्तों को तो देखा हुआ है, ডাক্তার বাবু আর ওনার पियाली डॉक्टर बाबू और किसी के संग খুব কম। देखा है, बहुत कम। लेकिन এই জন্য শাস্ত্র বলছে यह शास्त्रों में बोला गया है, जीवन में यदि कोई बाधा विपत्ति आती है, কি করতে হবে? साधु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। कोई भी यदि विपत्ति आती है तो तुरंत सदुपदेश, साधु आपको सदुपदेश देंगे। অসাধু অসৎ উপদেশ দেবে আর সাধু असाधु जो अर्थात साधु नहीं है, ठीक ठीक, वो आपको सदुपदेश नहीं देगा। भगवान ने रामचंद्र लोक বললেন शिक्षा देने के लिए ऋषि से पूछा যদি সীতা উদ্ধার করতে হয় রাবণের कि यदि सीता देवी को प्राप्त करना चाहते हैं, रावण को यदि पराजित करना चाहते हैं, तो एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। পালন করতে হবে। तो इस एकादशी का पालन करें। একাদশী না পালন इसलिए आप लोग जरूर एकादशी के व्रत का पालन करें। কখনো মঙ্গল হবে না। अगर एकादशी के व्रत का पालन नहीं करेंगे तो जीवन का मंगल नहीं होगा। আপনার মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগবে। आपके मन में इच्छा, উৎপত্তি হলো কি করে? देखिए ये এই एकादशी, দেবী কে? ये एकादशी देवी कौन है, हुई एकादशी। তাকে জানতে হবে কি জানতে হবে না? একাদশী কে? হ্যাঁ? একটা एकादशी অসুর ছিল। क्या है? एक असुर थे जिसका नाम কি নাম বললেন? मूरा, जिस असुर का नाम मूरा, মূল দৈত্য বহুত मूर दैत्य প্রভাবশালী। बहुत प्रभावशाली था, কি शक्तिशाली। করে শক্তিশালী হলো? किधर शक्तिशाली? এর আরাধনা করে। शिव जी की आराधना करते थे। শাস্ত্রের মধ্যে রয়েছে शास्त्रों में দেখুন শিব ঠাকুরকে कथाएं। কি বলা হয়? ভোলানাথ। ভোলানাথ शिव মানে ठाकुर को क्या बोला गया? भोलानाथ, भोलेनाथ, बहुत सरल। হ্যাঁ? আমাদের গুরুদেব শ্রী নারায়ণ গোস্বামী মহারাজ हमारे गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज बाल्यकाल क्या नाम था? ভোলা। भोला। হ্যাঁ দেখবেন গুরুদেবের বায়োগ্রাফির মধ্যে লেখা জীবন गुरुदेव के बायोग्राफी में देखेंगे, বায়োগ্রাফি জীবন চরিত্রের মধ্যে লেখা जीवन আছে, चरित्र में लिखा गया है, উনি যখন ছোট ছিলেন जब वो छोटे थे তার মা বাবা उनके माता पिता ने उनका नाम ভোলা भोला रखा था। অর্থ হয় भोला शब्द का अर्थ है যে সরল। अत्यंत सरल। ভোলা মানে কি বলে? और भोला ভুলে मतलब क्या बोले? হ্যাঁ হ্যাঁ ভোলা নাম। भोला नाम था। আচ্ছা শিবজির কি নাম বললেন? शिव जी का नाम ভোলানাথ। भोलेनाथ। হ্যাঁ বাবা ভোলেনাথ बाबा भोलेनाथ की जय। জয় জয়। जय जय श्री राधे। হ্যাঁ? এখন শিব ঠাকুরের পূজাটা অতি সরল। शिव ठाकुर जी की पूजा बहुत अधिक सरल है। अन्य देवी देवताओं की पूजा कठिन है, किंतु शिव जी की শিবজির পূজা করতে शिव जी की पूजा কোনো আড়ম্বর নাই। के लिए कोई आडंबर करने की, कोई दिखाव करने की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि गंगा जल আর একটা डाल दीजिए, एक बेलपत्र दे दीजिए, শিবজি কি বলবে? शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। बरम देहि, बरम मांगो, बर मांगो। শিবজি शिव जी করুণা। इतनी करुणामय हैं, হ্যাঁ? এই জন্য অসুরগুলো কি করেন জানেন? इसलिए असुरजन क्या करते हैं? হ্যাঁ? অন্য দেব দেবীকে वो अन्य পূজা देवी করতে দেवता की গেলে पूजा তারা বিচার করে তবে करने के लिए কিন্তু শিবজি विचार करेंगे तब बर देंगे। शिव जी विचार नहीं करते, বিচার করেন না। হ্যাঁ? কেবল একটু গঙ্গা জল केवल गंगा जल और बेल का पत्र बेल पत्ता चढ़ा चढ़ा दो। दीजिए। बस शिव जी को कहेंगे क्या बोलेंगे? शिव जी कहते हैं शिव जी क्या बोले? बरम কি বলে? बरम मांगी, बरम বরংবুড়ি বরংবুড়ি বর মাগো। बर मांगो, बर मांगो। এখন ওই দুষ্ট অসুরের স্বভাব কি? হ্যাঁ? অসুর কাকে ये বলে? असुर जो है वो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। বিদেশি তাদের বলা হয় उस भगवत विदेशी जो है वो से बोला गया असुर। একটা শ্লোকে প্রায় সেম রয়েছে। কি শ্লোক রয়েছে? দৌভূত স্বর্গলোকে অস্মিন দৈব আসুরে दौवत सर्वलोके अस्मिन् विष्णु भक्त भवेत् আসুরিস্ত। आसुरिस्तत् विवर्जत। এই সংসারের মধ্যে দুই इस संसार के मध्य में दो प्रकार के व्यक्ति रहेंगे। একটা হচ্ছে দৈব ভাব সম্পন্ন। एक है কি ভাব সম্পন্ন? देव भाव संपन्न, देवताओं के भाव संपन्न देवता, পরোপকার। परोपकारी। হ্যাঁ? তাদের বলা হয় দৈব ভাব। देव भाव से बोला गया है देवता की तरह। আর এক প্রকার লোক রয়েছে एक आश्री प्रवृत्ति তারা के लोग হচ্ছে रहते हैं, তামসিক স্বভাব। तामसिक स्वभाव जिसको बोलते हैं। হ্যাঁ? অপরের তারা অনিষ্ট সাধন করে। वो आपके अनिष्ट के लिए কারণ साधन অথবা करते हैं। কারণে कारण অনিষ্ট সাধন করে। अथवा कारण, कोई कारण हो या ना कारण हो, आपका अनिष्ट चाहते हैं। ইঁদুর जिस तरह से चूहा, इঁदुर ইঁদুর দেখুন ওরা ঘরের মধ্যে গর্ত করে আর ধানগুলো ফেলে घर দেবে। के अंदर गड्ढा करता है। হ্যাঁ? কাপড় চোপড় রাখবেন দেখবেন ওরা কাপড় যে কুট 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 चूहा করে, क्या करेगा? कुट 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 करेगा। হ্যাঁ? ইঁদুরগুলো কাটে কি কাটে না? হ্যাঁ? আর একটা কি আছে মশাগুলো।
এই মশাগুলো দুষ্ট কি নয়? ये मच्छर जो है ये दुष्ट है कि नहीं, हमेशा काटते रहते हैं। यहाँ पर जैसे हमको लगता है इंजेक्शन पड़ रहा है, लगता है कोरोना का इंजेक्शन दे रहे हैं क्या ये मच्छर। এগুলো দুষ্ট স্বভাব, হ্যাঁ তাই না? আর একটা कोरोना मच्छर इनका दुष्ट বিছা, स्वभाव। বিছা বুঝেন মানে কি বলে? বিছে বলে, তারাও দুষ্ট, হ্যাঁ। बिच्छू আবার ওই রকম কত প্রকার কতগুলো লোক আছে, দুষ্ট প্রকৃতির লোক আছে, হ্যাঁ। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, पर निंदा करते हैं, पर चर्चा करते हैं, पर स्वभाव की चर्चा करते हैं, उसी में वो मस्त रहते हैं। হরিনামের ঝোলা মালা নিয়ে हरिनाम की झोली माला হরে কৃষ্ণ लिए रहेंगे, हरे कृष्णा एक भी माला नहीं करते। ও ব্যক্তি কি করছে? वो क्या कर रहा है, 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 बस यही दूसरे की बुराई करते रहते हैं। এরকম দুষ্ট স্বভাব, এগুলো इसे कहता है दुष्ट स्वभाव। অসুরা, इन लोगों को क्या बोला गया? असुर, असुर स्वभाव। হ্যাঁ, পরনিন্দাকারী, पर निंदा जो लोग करते हैं उसे बोला गया असुर स्वभाव। অহংকারী, এগুলো দুষ্ট স্বভাব, ये लोग दुष्ट स्वभाव के होते हैं। হ্যাঁ। কিন্তু এই লোকগুলো কি করে স্বভাব? এই লোকগুলো কি সুযোগ পেয়ে গেছে? কি সুযোগ পেয়েছে? যে দেখো শিবজির আরাধনা করতে হবে, शिव হ্যাঁ। आराधना মূল দায়িত্ব কি করলেন? करते हैं ये लोग। कौन? असुर लोग। হ্যাঁ, আরে যজ্ঞস্থলী বানালো, यज्ञस्थली बनाओ, নিজের অঙ্গগুলোকে কেটে কেটে, अपना अंग काट के देते হ্যাঁ, हैं। ওম নমঃ শিবায়, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। গলা কাটতে বাকি আছে, गला काटने के लिए बाकी है, इतने में शिव जी प्रकट हो गए। বরঙ্গুরি, বরঙ্গুরি, বরঙ্গুরি। बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। शिव जी ने बोला बर मांगो, बर मांगो। মূল দায়িত্ব তো আগে বসেছিল, কি मूर বল? दैत्य আমি অমর ওর চাই, কি बोल বল? रहा है कि मुझे अमर वर दे दो। अमर হ্যাঁ, শিবজি বললেন যে আমি শিবজি ने অমর বর बोला, দিতে পারি না, অন্য কোনো বর মাঙ্গে চাও, আমি দিতে রাজি। अमर वर तो हम देंगे नहीं, कोई अन्य वर मांगो। জাতস্য ধ্রুবম মৃত্যু ধ্রুবম। जात से ही ध्रुवम, जन्म और मृत्यु दोनों ध्रुव है। তাকে जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। অমর এবার হবে, চিরদিন अमर कौन है? যেমন নাই রবে, জন্মিবে, अमर कोई नहीं है। মরিতে হইবে, তাই না? এগুলো রয়েছে না কথা। এখন जहाँ पर মূল দায়িত্ব বিচার করতে मूर লাগলো, दैत्य विचार करने ঠিক लगा, আছে, ठीक है আমাকে ব্রহ্মা যেন মারতে না পারে, हमें ब्रह्मा मार ना पाए, শিবজি যেন মারতে না পারে, शिव जी मार ना पाए, আর বিষ্ণু যেন আমাকে মারতে না পারে। তাহলে মারবে কে? विष्णु হ্যাঁ? विष्णु हमको ना मार বিষ্ণুর पाए तो হাত- मारेगा বিষ্ণু कौन? ছাড়া আর কেউ মারতে পারে? বিষ্ণু छोड़े और कौन मारेगा? কি রয়েছে? विष्णु के पास सुदर्शन चक्र होता है। হ্যাঁ? তো বিষ্ণু যদি আমাকে না মারতে পারে, আর মারবে কে? यदि विष्णु हमको नहीं मारेंगे तो और कौन मारेगा? জি বলেন, शिव जी ने बोला यो मस्तु, শিবজি রে, বিষ্ণু তোমাকে, विष्णु भी तुमको नहीं मारेंगे। হ্যাঁ, তখন ওই মূর দৈত্য অহংকার तो मूर दैत्य अहंकार करने लगा, ओहो मैं तो अमर हो गया। दुष्ट लोगों की यही प्रवृत्ति है। দুষ্ট লোক, दुष्ट लोग, যারা দুষ্ট লোক রয়েছে, जो दुष्ट लोग होते তারা हैं, মনে করে আমি অমর হয়ে গেছি। उन्होंने सोचा मैं अमर हो गया। যে প্যাঁচ আছে, তা জানে না। कथा के बीच में जो पेच है वो जानते नहीं। এখন देखो এই মূর দৈত্য অত্যাচার করতে লাগলো, मूर दैत्य अत्याचार करने लगा, पाप करने लगा, সব দেবতা লোক ত্রাহি ত্রাহি মা, सब लोग त्राही त्राही करने लगे। এমনকি পৃথিবী দেবী यहाँ पृथ्वी देवी কাঁদতে লাগলেন, মানে পাপ ভরে গেছে। पाप भर गया पृथ्वी पर। কি করে হবে? পাপ থেকে মুক্তি কি করে হবে? अब पाप से कैसे मुक्ति हो? পৃথিবী দেবী, स्वयं देवी पृथ्वी বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা করলেন, विष्णु से प्रार्थना किया মূর নামক कि हे प्रभु, শিব ভক্ত मोर नामक शिव भक्त এখন অমর বর প্রাপ্ত করে, अमर वर प्राप्त कर लिया है। विष्णु भी नहीं मार सकते, इसका मतलब अमर। তাহলে ওকে ওর থেকে কি করে রক্ষা হবে? तो अब कैसे रक्षा होगी? মহাপাপীকে কিভাবে ধ্বংস হবে? महापापी का कैसे ध्वंस हो? ভগবান বিষ্ণু বললেন, भगवान विष्णु ने कहा, हे पृथ्वी देवी চিন্তা মত, चिंता मत करो, আমি ব্যবস্থা করছি। हम व्यवस्था करेंगे। भगवान विष्णु ने क्या किया? ওই बार बार মূর দৈত্যকে তাড়না করলেন, मूर दैत्य का কষ্ট দিলেন, কিন্তু মারলেন না। मूर दैत्य को ताड़ना किया। মার 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 मार 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 চলে গেল, আবার এসে বলে মার মার, मार 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 और 2 जप्पड़ मार दिया, उसके बाद चले गए। कई लोग बोलते हैं শক্তি নাই, शक्ति नहीं है, কিন্তু ওই মুখে বল করে না। केवल मुख से बोलते हैं। মুখে কতগুলো লোক মুখে মারিতম জগৎ, कुछ लोग मुख से ही बोलते रहते हैं बड़ी बड़ी बातें, और 2 थप्पड़ मारते मैं करते हुए चले जाएंगे। कुत्ते को देखो, কতগুলো কুত্তা
আছে না গাও গাও तो গাও बम बम करता और रहेगा, चारटा थप्पड़ मारो तो थप्पड़ मारो भाग जाएगा, पूछ दबा चले के जाए ना चला আবার जाएगा। এসে দেখেন বা 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 হ্যাঁ वे करता रहता है। আমরা যখন গাড়িতে থেকে যাই না हम लोग कभी गाड़ी से जाते हैं तो कोई कुत्ता गाड़ी के पीछे बम 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 करता रहता है। মনে করে যেন কি একটা আমি একে কেটে খেলো আর একটু গাড়ির চাকড়া যদি একটু উল্টা দিকে চলে गाड़ी थोड़ा सा बैक चले तो যাবে কি যাবে মরে যাবে কি যাবে मर जाएगा, नहीं मर जाएगा, মনে করে लेकिन যে कुत्ता গাড়িটাকে আমিও খেয়ে নেব ये सोचता है कि हम गाड़ी को खा लेंगे। ঠিক देखते অসুরের हैं, স্বভাব ওই ठीक মূল उसी तरह से ব্যক্তিটা असुर का स्वभाव होता है। স্বভাবটা ছিল। वो मूर्ति का स्वभाव क्या? হ্যাঁ, বারবার গদা দিয়ে এমন পিটাই করলো ভাই পালিয়ে গেল। भगवान विष्णु बार बार गदा से पिटाई कर रहे हैं। বলে ভগবান वैसे तो मार 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 भगवान विष्णु গদা দিয়ে পিটাই করলো হ্যাঁ, गदा से पिटाई कर रहे हैं। युद्धम दें, युद्धम दें। ভগবান বিষ্ণু চক্র সুদর্শন চক্র মারতে भगवान পারে। কিন্তু विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा मार सकते हैं, लेकिन महाभागवत परम भागवत वैष्णव श्रेष्ठ शिव जी की बात की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया नहीं, তারা তিনি তাকে মারেননি। सुदर्शन चक्र के द्वारा मारने का प्रयास नहीं किया। इसलिए बार बार मूर्त दैत्य स्वयं भगवान के आक्रमण स्वयं भगवान को आक्रमण करने लगा। स्वयं भगवान गदा के द्वारा पिटाई करके चले जाते हैं, चले जाए আবার বারবার আসে ভগবান और बार बार आए। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा। ভগবান বিষ্ণু एक दिन भगवान विष्णु কি করলেন ने क्या किया, গুহার মধ্যে एक বিশ্রাম गुफा में विश्राम करने लगे, যোগ নিদ্রায় योग निद्रा শয়ন করছেন शयन करने लगे। আমাদের মতো ভগবানের শয়ন हमारी तरह भगवान का शयन होता नहीं, निद्रा होती नहीं। অনেকে কি হয় না নাক ডাকে না हम लोग বিলকুল সে नाक কি করে बोलती है ना, শুতে দেবে। কতগুলো লোক আছে নাম তো আমি বলতেই না হ্যাঁ এই ঘরের মধ্যে শোয়া যাবে না ভাই পাশের ঘরে থাকলে না বিলকুল যেন पास के घर में कोई कोई नाक बोलती है तो सोया नहीं जाता। লোহার লোহার যারা থাকে না लोहार जो होता है পাশে যে ওই এইগুলো হাপড়গুলো চলে না मारता है ना, बड़ा बड़ा हापर मारता है, ওদের নাক গুলো ऐसा नाक। ভগবানের এই রূপ নিদ্রা নয় भगवान की निद्रा इस तरह से नहीं है। ওই নিদ্রা যান যোগ মায়া भगवान योग माया के द्वारा निद्रा में जाते हैं, विश्राम कर रहे हैं भगवान। মূল দেখতে उसी समय मूर दैत्य विचार करने लगा अच्छा ভগবান বিষ্ণু তো এখন শুয়ে আছে এই শুয়ে যখন আছে আমি একে यहाँ पर विष्णु जी सो रहे हैं। ভগবানকে দেখুন उस समय असुर का स्वभाव देखो। এখন মূল দায়িত্ব কি করছেন मूर दैत्य ने क्या किया, ভগবান যখন বিশ্রাম করছেন भगवान यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। मूर दैत्य ভগবান বিষ্ণুকে আক্রমণ भगवान विष्णु যোগ মায়ার দ্বারা তিনি শয়ন করে আছেন भगवान योग माया के द्वारा शयन कर रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे। এমন সময় কিছু সময় পরে उस समय ভগবান कुछ समय के बाद स्वयं भगवान विष्णु যোগ মায়া থেকে উঠলে যোগ নিদ্রা থেকে योग निद्रा से उठे। কি নিদ্রা থেকে योग निद्रा নিদ্রা আমরা কি শুয়ে থাকি কিসে শুয়ে থাকি हम लोग कैसे महामाया निद्रा में सोते हैं। আর ভগবান भगवान योग निद्रा भगवान योग माया निद्रा से उठे। দেখলেন কি उन्होंने देखा, চারিদিকে তার চারিদিকে ভগবান বিষ্ণু চারিদিকে भगवान विष्णु ने মূল देखा দায়িত্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি হাত পা मूर दैत्य का अंग प्रत्यंग हाथ पैर सर वक्षस्थल ছিন্ন ভিন্ন হয়ে छिन्न भिन्न होके पड़ा हुआ है। চারিদিকে রক্তের স্রোত মানব चारों तरफ रक्त प्रवाहित हो रहा है। भगवान विष्णु ভগবান বিষ্ণু সবকিছু জেনে জানে কিছু भगवान सब कुछ जानते हैं और कुछ भी नहीं जानते। কে মারো मूर दैत्य को कौन मारा, भगवान विष्णु ने सोचा। কি দেখলেন चारों तरफ देख रहे हैं দেখলেন ঈশান কোণে থেকে দেখলেন तो ईशान कोण में उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर মূর্তিমতী मूर्तिमती मूर्तिमान देवी 16 वर्ष 16 वर्षीय एक बड़ी ही सुंदर युवती हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है। ভগবান বিষ্ণু বললেন भगवान विष्णु ने बोला তুমি কে कि तुम कौन हो। তখন তিনি বললেন 16 বর্ষীয় যে মেয়েটা বললেন কি বললেন तब उस 16 वर्षीय युवती ने बोला हे कि भगवान विष्णु শক্তি हम आपकी शक्ति हैं, থেকে আমি आपके शरीर से ही हम प्रकट हुए हैं। যখন এই দুষ্ট মূর দৈত্য ये जो दुष्ट मूर दैत्य आपके ऊपर आक्रमण करने जा रहा था আমি उसी समय आपके शरीर से प्रकट हुई এই দুষ্ট और इस दुष्ट का हमने वध कर दिया। বলবেন बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। তখন ভগবান বিষ্ণু বললেন तो भगवान विष्णु ने बोला বরংবুড়ি বরংবুড়ি মানে বর প্রার্থনা করো वर प्रार्थना करो, क्या वर चाहती हो, কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি हम तुम्हारे इस कार्य से बहुत संतुष्ट हैं। যদ্যপি यद्यपि আমি এই মূর দৈত্যকে আমার সুদর্শন চক্রের দ্বারা বধ করতে मूर সমর্থ ছিলাম। दैत्य
को हम सुदर्शन चक्र के द्वारा वध कर सकते थे, लेकिन देवाधिदेव महादेव महाभागवत उनके वर की रक्षा के लिए हमने उसको मारा नहीं। तुमने मूर दैत्य को मारा, समस्त जीव को रक्षा किया, समस्त पापों से मुक्त किया पृथ्वी को। भगवान विष्णु बोले, तब भगवान विष्णु ने बोला, हे देवी तुम वर मांगो। तब देवी प्रथम बोले, हे भगवान। तब देवी ने बोला, हे भगवान यदि आप वर देना चाहते हैं আমাকে সকলে পূজা করে। सबसे देवता कार बना है अच्युत भगवान श्री हरि। सब देवता अच्युत भगवान श्री हरि, अच्युत भगवान श्री हरि की सब पूजा करते हैं। ठीक उसी रूप में हमारी भी पूजा हो। तब भगवान ने बोला, यो मस्तु यो मस्तु। एकादशी तिथि को बोला, स्वयं भगवान ने बोला, हे देवी तुम्हारा मैं नामकरण करता हूँ। क्या नाम? आज से तुम्हारा नाम एकादशी तिथि की जय। जय बोलो एकादशी महारानी की जय। यही एकादशी तिथि विष्णु सदृश पूजा होती है। भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हैं, ठीक उसी रूप में एकादशी देवी उसी भाव में पालन करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु एकादशी का व्रत पालन करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ने ये बोला, इसलिए एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। स्वयं भगवान ने बोला, एकादशी के दिन कोई अन्न खाए ना। 5 प्रकार के अन्न की कथा शास्त्रों में बतलाई गई है। क्या 5? चावल, धान, चावल, गेहूं, बाजरा, सरसों, तिल, जौ। एकादशी के दिन नहीं खाना है। शास्त्रों में बोला गया है, एकादशी के दिन जितने प्रकार के पाप होते हैं, अनेक प्रकार के पाप 5 प्रकार के अन्न में रहते हैं। तो कोई कहता है, अरे क्या हुआ, इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रतिदिन तो हम खाते हैं, कुछ होता नहीं। और एकादशी के दिन पाप घुस गया। अन्य कोई तर्क करे ना करे, लेकिन बंगाली लोग तर्क करते हैं। हर रोज तो हम अन्न खाते हैं, एकादशी के दिन ही बाबा जी लोग बोल दिए। क्या बोले? कि बोले एकादशी के दिन अन्न खाना है, अन्न खाने से पाप होगा। गो हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, भ्रूण हत्या, स्त्री हत्या, सभी प्रकार के पाप रहते हैं। समस्त प्रकार के पाप अन्न में प्रवेश कर गया। शास्त्रों में, शास्त्र को जो जानते हैं वो मानेंगे। हमारे दावे हम मानते हैं, एकादशी पालन करेंगे। कर रहे हैं, नहीं कर रहे। शास्त्र में जो बोला गया है उसे मानते हुए एकादशी व्रत का पालन करेंगे। महाप्रभु ने क्या उदाहरण दिया, देखो ये, मनुष्य श्रेष्ठ की पशु श्रेष्ठ। मनुष्य श्रेष्ठ, सबसे अधिक मनुष्य श्रेष्ठ। छोटे छोटे तब ये कथा बोलते थे, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, मनुष्य श्रेष्ठ। जानवर श्रेष्ठ कि मनुष्य श्रेष्ठ? मनुष्य श्रेष्ठ कि जानवर श्रेष्ठ? किसकी पैखाना भगवान की सेवा में लगता है? जानवर, गाय का पैखाना साढ़ से होगा नहीं, साढ़ेर गोबर उसको फेंक दो। साढ़ का गोबर किसी कार्य में नहीं आता। गलत है, साढ़ेर गोबर
মানে ষাঁড়ের গোবর কেন বলে জানেন কি? ওই ষাঁড় গোবর তো এখানে কোনে চড়ে চড়ে খায়, হ্যাঁ पेट पे और जो हजम ठीक मत है ना, पेट में हजम ठीक से हुए नहीं, गुर्र करके पैखाना करते हैं, उसका कोई कार्य नहीं लोग होता। बोले ना ষাঁড়ের গোবর, ষাঁড় का गोबर बेकार, হ্যাঁ আরে গরুর গোবর লাগে, হ্যাঁ আবার গরুর মধ্যে गाय का गोबर, গাভীর গোবর সেটা হচ্ছে হ্যাঁ এই লেপন করা হয়, गाय के गोबर से लेपते हैं, लेपन करते हैं। হ্যাঁ পাকা ঘর হয়েছে। अब तो सबका पक्का घर हो गया है। যখন ছোট ছোট ছিলাম जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, তখন আমাদের মা ওই গোবর तो हमारी माता वो गोबर से लेपन करती थी। সকালে ছড়া দেয় না, হ্যাঁ দেয় কি দেয় না, আর কখন ছড়া দেয় বলুন তো? सब घाट बार बार, सब घाट बार बार, शमशान घाट एक बार, क्या बोला? सब घाट बार बार, और श्मशान घाट, शमशान घाट एक बार। যখন আমাদের শ্মশান ঘাটে যেতে হয় না তখন যেতে হয়, कोई शमशान घाट जाते हैं तो कितनी बार जाते हैं? एक ही बार, अंतिम समय में। হ্যাঁ আর না বাংলা কথাগুলো আছে, হ্যাঁ তো রইলো এই সাধের ঘর বাড়ি, হ্যাঁ আজকে একাধিক কথাগুলো বলবো, आज एकादशी के दिन ये कथा बोलेंगे नहीं। রইল তোরে সাধের ঘর বাড়ি, যেদিন তুমি যাবে দোলায় চড়ে শ্মশানে থাকে, হ্যাঁ রইল তোরে এই সাধের ঘর বাড়ি। শুনেছেন কি শুনেন বাংলা? सुना है आपने बांग्ला ये पद? বাংলা लोग सब मीठा मीठा सब बांग्ला लोग सब मीठा मीठा जानते हैं, सब জানেন, सब जानते हैं। হ্যাঁ তবু শুনতে ভালো লাগে কিনা? सुनने में अच्छा लगता है, नहीं लगता? চড়ে যাবি তুই যেদিন শ্মশান ঘাটে, রইল जब তোরে तुम शमशान घाट पर जाओगे, रहे तो रहेगा, तो रहेगा। কথাগুলো শুনুন। এই বাড়ি আমি मतलब কেন घर। বলছি? এটা গোবর, হ্যাঁ গোবরটা পবিত্র কিনা? गोबर पवित्र है कि नहीं? হ্যাঁ গায় তো পশু, गाय तो पशु है, মনুষ্য শ্রেষ্ঠ হয়েও किंतु मनुष्य श्रेष्ठ है, उसका पैखाना किसी कार्य में लगता नहीं। তার গোবরটা কি করে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল? तो गोबर श्रेष्ठ ভগবান है। বিষ্ণু বুঝাতে भगवान পঞ্চগব্যের কথা विष्णु বলা আছে কিনা? की पंचगव्य की कथा सुनाई। गौमूत्र গোমূত্র, और গোমন, दूध, দুগ্ধ, दही, দহি আর ঘি, পঞ্চগব্যের কথা বলে না? আমরা যখন হবন করি, হ্যাঁ বা বিবাহ আদি যে কোনো শুভ কার্য হয় তখন লিখে দেই, কি লিখে দেই? যে পঞ্চগব্য पंचगव्य, मधु, নিয়ে আসবেন, পঞ্চগব্য নিয়ে আসবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সব তো গরু থেকে তৈরি, এই জন্য পঞ্চগব্য বলা হয়। पंचगव्य बोला गया इसलिए। হ্যাঁ? 5 प्रकार, কিন্তু सब দেখুন, गाय क्या ही পশু है? হয়েও তার গোবরটা गाय तो पशु है, ভগবান বিষ্ণু सेवा देगा, लेकिन वो भगवान विष्णु की सेवा में लग रहा है। মূত্রটা বেশি আর বলবো না, মানুষের মূত্রটা মানুষের সহায়, মানুষের মূত্র ভগবান বিষ্ণু सेवा देगा। मनुष्य का मूत्र भगवान विष्णु की सेवा में नहीं लगता, किंतु गाय मूत्र, गौमूत्र भगवान की सेवा में लगता গরুর है, মূত্রটা সেখানে ভগবানের সেবা দেয়। भगवान की सेवा में लग रहा है। क्यों लगता है? আরে শাস্ত্রে বলা হয়েছে মানতে হবে, शास्त्र में जो बोला गया है उसे मानते हैं। মানতে হবে, কি মানতে হবে? क्या मानते हैं? একাদশী পালন করতে कि হবে। एकादशी के व्रत का पालन करना है। राजनीति लोग अन्य कथा बोलेंगे, শাস্ত্রে বলা इसलिए আছে शास्त्र মানতে में হবে। जो बोला है उसे मानते हैं। তাই না? আমাদের দাবি মানতে হবে, একাদশী हम ব্রত मानेंगे, एकादशी व्रत करते रहेंगे। शास्त्र की बात मानते हैं और एकादशी का व्रत करते কেন? रहेंगे। হ্যাঁ, বেশি মাথা ঘামার দরকার নেই, শাস্ত্রে বলছে করুন। शास्त्र में बोला गया है, আরে बस পাপটা কি वही করে हम ঢুকে करेंगे। গেল, পাপটা কি করে ঢুকে গেল বেরিয়ে গেল তো তোমার জানতে হবে না। पाप ওই क्या আগে है বললাম क्या না? नहीं है, ভাই একবার आप लोग আমাকে जानते বলে, नहीं। আমাকে বলে মহারাজ আপনি তো বললেন, मतलब एक आदमी ने কালকে बोला চাवল कि महाराज খেয়েছি, आपने बोला দশমীর দিন, कि दसवीं के दिन आज चावल भी वही खाया, चावल बनाना, आज वही चावल बनाना, बना रहे हैं, पाप ढुके उसमें गया, पाप किधर घुस गया। किधर पाप घुस गया? हैं? बोले ना, बोलते हैं ना, माथा खूब बंगाली तेज। लोग का माथा बहुत तेज है, हैं? माइंड बहुत तेज बोले है। महाराज की करे ढुके गया बोले पाप? महाराज क्या करें, कहाँ पाप घुस गया अन्न के अंदर, चावल के अंदर। গোবরটা কি করে শ্রেষ্ঠ হয়ে গেল? गोबर श्रेष्ठ हो गया, भगवान विष्णु की सेवा में लग रहा है। আপনি বললাম, আমি বললাম কি সেবা? পঞ্চগব্যের দরকার কি নয়? पंचगव्य, পূজাতে কি দরকার? विष्णु पूजा में पंचगव्य की आवश्यकता है। হ্যাঁ? এগুলো শাস্ত্রের মধ্যে বলা है, शास्त्रों में बोला गया है, বেদের মধ্যে বলা है, वेदों में बोला गया है, उपनिषदों में बोला गया है, ব্যাসদেব লিখেছে, व्यासदेव ने स्वयं लिखा है, স্বীকার করেছে। सभी ऋषियों ने स्वीकार किया है। তারা মুখ্য ছিলেন। हमारा मत और आपका मत चलेगा नहीं। তারা যখন শাস্ত্রের মধ্যে বলা जो शास्त्रों में बोला गया है उसे हम मानते हैं। है, কেন মানবো সেখানে কোনো যুক্তির দরকার নেই। यहाँ पर किसी युक्ति की आवश्यकता नहीं है। হয় না, শাস্ত্রের মধ্যে বলা আছে।
शास्त्रों में ये बोला गया है। মণি মন্ত্র ঔষধি এগুলো হচ্ছে অলৌকিক ক্ষমতা রয়েছে। इसमें मंत्रों में अलौकिक क्षमता होती है। দেখুন পরশমণি स्पर्शमणि স্টোন যাকে বলা হয়। टच स्टोन जिसको बोलते हैं। পরশমণি লোহাকে স্পর্শ করে কি स्पर्शमणि হয়? अगर लोहे को स्पर्श करेगी तो क्या हो जाएगा? কি হয়? সোনা হয়। सोना हो जाएगा। পরশমণি নিজে किंतु সোনা হয় না। स्पर्शमणि खुद सोना नहीं होगा। ঘরের মধ্যে যতগুলো अपने घर में লোহা রয়েছে जितना भी लोहा है, নিয়ে আসুন। लोहा को स्पर्श करेंगे, একটা করে স্পর্শ করান দেখেন সব লোহা देखिए सब लोहा सोना बन जाएगा। সোনা হয় না? শুনেছি কিন্তু सोना हो जाएगा। কিন্তু लेकिन নিজে स्पर्शमणि खुद सोना होगा नहीं। হ্যাঁ আচ্ছা এটা কি করো একই বলা আছে অলৌকিক ক্ষমতা इसे बोलते हैं अलौकिक क्षमता। মিরাকেল হ্যাঁ তাই না সেই জন্য কালকে আমি চাউলটা খেয়েছিলাম কালকে চাউল মানে অন্নটা कल यानी हमने जो चावल खाया 10वीं के दिन, उसमें पाप नहीं है और आज एकादशी के दिन पाप घुस जाएगा, ऐसा कैसे? আমাদের এগুলো চিন্তা করবার দরকার নেই तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में जो कहा गया है उसे मानना चाहिए। আমাদের ঋষি মুনিগণ हमारे মূর্খ ছিলেন না। ऋषि मुनिगण मूर्ख नहीं थे। হ্যাঁ? আপনি নিজে যত পণ্ডিত অভিমান করছেন कुछ लोग पंडित अभिमान करते हैं, তারা আরো ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন তারা যে उससे अधिकतर कालज्ञ हमारे ऋषि मुनि थे। বিধান দিয়েছে उन्होंने जो विधान दिया है वेद शास्त्रों में उसे मानना चाहिए। মানতে হবে बोलते हैं मानते मानेंगे। একাদশীর দিন एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, একাদশী ব্রত করতে হবে एकादशी का व्रत करते रहेंगे। ये पंच जो 5 अन्न ही से खाएंगे नहीं, भगवान को भोग दे सकते हैं। একাদশীর দিন অন্ন ভোজন एकादशी के दिन अन्न भोजन किसी को कराना नहीं चाहिए। বলছেন হ্যাঁ বলে যদি আবার আমাকে বলে যে মহারাজ ভগবান हमारी अम्मा क्या बोलेगी? এ ভোগ দেওয়া হয়ে গেছে সেটা তো নির্ভুল भगवान को হয়ে গেল। भोग दे दिया, ভগবত প্রসাদ भगवान का प्रसाद हो गया। ভগবত প্রসাদ খাওয়া भगवान प्रसाद है तो আবার खाएंगे সেই नहीं। কথা বাবা। अब ये नहीं कथा है कि शास्त्रों में बोला गया है। এমনকি अन्न ভগবানকে অর্পিত भगवान को अर्पित भी कर दिया, অর্পিত হয় তথাপি একাদশীর तब দিন भी एकादशी के दिन अन्न प्रसाद ग्रहण करना नहीं। কেন করবে না সেটা জানার দরকার নেই সব কেন উত্তর কে দেবে বাবা তোমাকে হ্যাঁ আমি আবার বলি আম পাগলে লাল হয়ে আম পাগলে লাল হয়ে যায় কেন বলুন তো হ্যাঁ আমটা যখন ছোট থাকে आम जब छोटा होता है तो कच्चा होता है, ग्रीन होता है। আর আম পাগলে কি হয়ে যায় आम पकने के बाद क्या होता है? पीला हो, लाल দুধটা पीला কেন हो जाता সাদা হয় বলুন তো হ্যাঁ है। अब कोई पूछे সব যুক্তি দিয়ে বোঝানো যায়নি कि ये ऐसे करना क्यों हो रहा है, तो सब जगह युक्ति देने से होगा नहीं। কতগুলো বস্তু রয়েছে ऐसी वस्तुएं हैं कि उसे मानना चाहिए। না মানে না মানু नहीं मानना चाहते मत मानो। না মানলে আর কি করবে বেল अब পাগলে नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? अब जो लोग पागल है उसके लिए क्या करोगे? বেলের কি যায় আসে? কথা বলে না বেল পাগলে কাকের কি যায় আসে যে তারপর যে बेल বেলটা হচ্ছে বেলের উপরে ভাগটা बेल का ऊपर भाग अत्यंत सख्त होता কাক है, খেতে পারবে হ্যাঁ ওই জন্য तो उसे खा पाएंगे বাংলায় नहीं। কথা বলা হয় বেল পাগলে কাকের কি बेल হ্যাঁ, पक বেল गया তো है কখনো কাক খেতে পারবে না। लेकिन বেলটা কে খাবে ওই खेत আপনাকে में আপনি যদি पकता বেলটাকে है। ভাঙেন बेल को अगर उसको और तोड़ेंगे, বেলের শরবত করে उसका शरबत बनाएंगे तो उसको पिएंगे। বেলের শরবত খেতে পারবে। হ্যাঁ বেলের এক নাম কি বলা আছে শ্রীফল बेल का एक नाम बोल गया है হ্যাঁ ভগবান রাম শ্রীফল খেয়েছিল श्री पर। भगवान रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र करते करते वन में भ्रमण करते करते श्रीफल हैं, फल তিনি यानी बेल ग्रहण करते हैं। কথা বলতে हैं एक এই জন্য কতগুলো कथा बोलता हूँ। যুক্তির দ্বারা সেখানে স্থাপন হয় युक्ति के द्वारा स्थापित होगा नहीं। वेदांत सूत्र में बोला गया है समस्त वस्तु केवल तर्केर द्वारा समस्त वस्तु केवल तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित होगा नहीं। वेद पुराण उपनिषद वेद पुराण उपनिषद हमारे पूर्व आचार्यगण ऋषिगण যা বলেছে जो बोले हैं করতে হবে নির্বিচারে उन्हें बिना विचार किए मानना चाहिए। তাই না মেনে নিতে হবে। उन्हें बिना विचार किए मानना चाहिए। আপনি জবরদস্তি করে বা हमें जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, विचार करने की आवश्यकता नहीं है। পালনের বিধি রয়েছে एकादशी पालन करने की विधि है। एकादशी के दिन किसी प्रकार से अन्न ग्रहण नहीं करना। আবার ওখানে যেতে হবে নাকি ওইটা হ্যাঁ তাই না এই জন্য আপনারা একাদশী পালন করবেন इसलिए आप लोग एकादशी पालन करिए। शास्त्रों में हरिभक्ति विलास में कहा गया है एकादशी पालन की একাদশী কিভাবে महिमा পালন बोली করতে गई হবে है নির্জলার কথা বলা আছে कि निर्जला एकादशी रहिए। জল পান করবেন না जल पान मत करिए। জল
पान करते तो कुछ लोग बोलते हैं जल पान करने के लिए मना है, तो 1 किलो दूध पी लिया, 5 किलो दूध पी लिया, दूध में जल है कि नहीं? যেমন শাস্ত্রের মধ্যে বলা রয়েছে এই ব্রাহ্মণ হত্যা করিও না। কি বললাম? ब्राह्मण हत्या करना मत। বলা হয়েছে ब्राह्मण हत्या। उपनिषदों में बोला गया ब्राह्मण हत्या करना मत। सबको हत्या करोगे? तो ब्राह्मण को छोड़ करके सबकी हत्या करोगे? लोग युक्तिवादी আছে। कुछ लोग युक्ति करते हैं। এই গ্রামে ब्राह्मण कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला का मतलब जल तो लिया नहीं, दूध पी लेता हूँ। अरे ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी मतलब किसी की हत्या नहीं करनी है। जीव हत्या महापाप। तो ब्राह्मण छोड़ के बाकी जीव नहीं है, पशु नहीं है। जीव हत्या महापाप। जीव हत्या महापाप। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है। अनेक लोग तर्क करते हैं, किंतु शास्त्र के तात्पर्य को जानना चाहिए। एकादशी निर्जला पालन करना चाहिए। जल भी नहीं पान करना है। इसका मतलब ये नहीं कि जल नहीं पीना तो दही खा लो, दूध पी लो। निर्जला का मतलब आपको जल भी पान नहीं करना है, किसी प्रकार की वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। यहाँ तक कि मुख धोते हुए जो कुल्ला करते हैं वो भी नहीं करना चाहिए। उस दिन अन्न को उस दिन मुंह धुलना नहीं चाहिए, मुंह में कुल्ला नहीं करना चाहिए, पेस्ट नहीं करना चाहिए, अंगुली दे के करे। एकादशी के दिन 10 बार कुल्ला भी नहीं करना चाहिए। अगर जो निर्जला का पालन कर रहा है, तो यदि आपने निर्जला व्रत नहीं कर पाते तो शास्त्रों में विधान दिया गया है। कोई रोगी है, कि कोई पेट का रोगी है, कोई पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे? एकादशी के दिन फलाहार करेंगे। फलाहार करेंगे, फल खा लीजिए। एकादशी के दिन फल खा लीजिए। सामान्य रूप में जल पान कर सकते हैं, अथवा आलू की सब्जी खा लीजिए, अथवा बादाम खा लीजिए। कोई भी ऐसी सब्जी फल से संबंधित ले सकते हैं। हरिभक्ति विलास में हरिभक्ति विलास पढ़ेंगे तो अपना माइंड खराब हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे विधान दिए गए हैं। हरिभक्ति विलास में बोला गया है एकादशी के दिन केवल एक बीज फल खाना चाहिए, जिसमें एक ही बीज होता है। जिस फल में एक ही बीज होता है उसे ही ग्रहण करना चाहिए। अब एक बीज फल कौन सा है? मैंगो, एक जामुन, लीची, ग्रेप्स, कटहल, जैक फ्रूट। कटहल में तो अनेक वो अनेक बीज होते हैं। और हमारी गौड़े मठ में कई तरह का फल ग्रहण करते हैं। कोहड़ा यानी सीताफल। सीताफल में तो बहुत सारे बीज होते हैं, लेकिन वो एकादशी में ग्रहण करते हैं। इसका हमारे शास्त्रों में बोला गया है। सदगुरु के आदेश, सदगुरु ने जो आदेश दिया है, वो आदेश दिया है, उसे ग्रहण करना चाहिए। सदगुरु ने यदि आदेश दिया है तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। अनेक गौड़ी मठ में देखते हैं कोई ये नहीं खा रहा है, ये नहीं खा रहा है। अमरूद, जीरा नहीं खाए, लेकिन हमारे शास्त्रों में बोला गया महाजनोगत सब ग्रंथा। महाजन जो ग्रंथ है, यानी सदगुरु ने जो निर्देश दिया है, सदगुरु के आदेश को हमें पालन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, किंतु यथा संभव है तो निर्जला व्रत पालन करिए। यदि संभव नहीं है तो दूध ग्रहण कर लीजिए, दही ग्रहण कर लीजिए, दही ग्रहण कर लीजिए।
किंतु रात्रि के समय दही मत खाइए। रात्रि में दही नहीं खाते, शास्त्रों में बोला गया है। और क्या खाएंगे, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, सारी विधि दी गई है। सब जानते हैं, बूझते हैं। इस भाव से एकादशी पालन करिए। एकादशी में एक विशेष क्या बोला गया, एकादशी में रात्रि काल में भी भगवत भजन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमान महाप्रभु सूर्योदय होते ही नाम संकीर्तन करते थे। एकादशी कीर्तन में श्री हरि वास रे हरि, कीर्तन विधान पढ़े हैं ना। स्वयं श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सारा रात्रि श्रीवास के घर में, घर के बीच में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। यदि रात्रि काल जागरण नहीं कर पाते तो कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के लिए करना चाहिए। यदि शरीर ठीक नहीं है तो विश्राम कर सकते हैं। विश्राम करते हुए, वैष्णव गण सोते नहीं है, विश्राम करते हैं। वैष्णव को वैष्णव सोए हैं, वैष्णव सोते हैं तो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। आँख बंद करते ही भगवान की लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं, होने लगती हैं। हम बद्ध जीव हैं, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं कि वैष्णव उसी तरह से सो रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैष्णव जो उन्नत कोटि के वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं, स्वप्न में राधा गोविंद का दर्शन करते हैं। 4 दंड सोते हैं और स्वप्न में राधा गोविंद का दर्शन करते हैं। धन्य हैं ऐसे वैष्णव। शुद्ध वैष्णव के लिए अपनी बुद्धि से विचार मत करना, अपना मत देना, अपना मत देना, जड़ बुद्धि से मत देखना। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला गया है कि वैष्णव की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन बिल्कुल भी निंदा मत करना। नाम संकीर्तन करो, भगवत कथा श्रवण करो अधिक से अधिक, कम से कम 64। कम से कम कितनी माला करनी है? 64 राउंड। एकादशी के दिन कम से कम 64 माला चैंट करना है। सुन रहे हैं एवरीबॉडी लिसनिंग? काइंडली यू चैंट द 64 राउंड। इफ नाउ नॉट कंप्लीटेड, यू कंप्लीट इट इमीडिएटली। नाउ यू हैव टाइम। 64 माला कर रहे हैं तो भगवान उस भोग को ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एकादशी के दिन 1 लाख हरि नाम करना ही चाहिए। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए। 64 माला एकादशी के दिन प्रयास करिए। यू चैंट द 64 राउंड मिनिमम, मीन्स 1 लाख हरि नेम। हरि नाम हरि कथा। और आज के दिन क्रोध प्रकाशित मत करना। आज के दिन भगवान का नाम करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप लोग के घर में आकर के। प्रथम बार हम इस बंगला प्रचार में आए हैं। आप लोगों का दर्शन प्राप्त किया, हमारा सौभाग्य है नहीं कि आप लोगों का दर्शन कर पाए। ये तो भगवान ने कृपा किया, हमें सुयोग दिया कि बंगला भेजा, उन्होंने बंगाल में भेजा। सबसे बड़े दुख की कथा परम पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता तीर्थ महाराज अकस्मात नित्य लीला में प्रवेश कर गए। हम चेष्टा कर रहे हैं जो तुम्हारा जो ये प्रचार की भूमि है,
बंगाल में जो उन्होंने प्रचार किया, हजार तार हजार हजार उनके अनुयायी हैं। है। यद्यपि यद्यपि तार अनुपस्थिति आपकी अनुपस्थिति में কোনো বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায় कोई वस्तु यदि नष्ट हो जाती है तो उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। ये तो अपूर्ण है, ये तो सत्य है, लेकिन फिर भी गुरु वैष्णव के आदेश का पालन करना, जो प्रचार की ये भूमि है, हमारे तीर्थ महाराज बहुत श्रेष्ठ वैष्णव। यह भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी के कितने शिष्य हैं, बहुत सारे। हमारे गुरुदेव के अत्यंत प्रिय। मेरा में कोई शरीर के द्वारा सेवा करता है, कोई मन के द्वारा सेवा करता है, कोई अर्थ के द्वारा सेवा करता है। हमारे पूज्यपाद तीर्थ महाराज सब प्रकार से गुरुदेव की सेवा करते थे, कायिक, वाचिक, मानसिक। ये सेवा किया उन्होंने। गुरुदेव के ग्रंथ को भी प्रकाशित किया, श्रीमद् भागवतम। हिंदी भाषा में प्रकाशित किया, और ये प्रचार इनका हम कभी चिंता करते नहीं कि हमारे गुरु भ्राता चले गए, इसलिए हम यहाँ पर आए। हम आज 40 वर्ष हो गया, बांग्ला में जन्म हुआ, लेकिन हमारा कर्म कहाँ है अन्य देशों में। बांग्ला उतना ठीक ठीक बोल नहीं पाते। एक व्यक्ति पूछ रहा है, महाराज बांग्ला में आपका कहाँ पे जन्म हुआ? वैष्णव से ऐसी जिज्ञासा नहीं करते। गुरुदेव बोल रहे हैं, हरि के भजा तो हरि का भूई, भगवान का भजन करो। आपने दीक्षा ले लिया, अपना सब पलट जाता है। संन्यास होने के बाद सब त्याग हो गया, ये सब जानते हो। इसलिए कभी भी विशेष करके साधु सन्यासी से उसके पूर्व आश्रम की कथा जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये समझ लीजिए, ये अपराध हो जाता है। इसलिए हम बोलते नहीं हैं। जब घर हमने त्याग दिया, फिर हम घर कभी जाते नहीं, घर का समाचार भी नहीं कभी भी रखते। एक बार भगवत सेवा में नियुक्त हो गए। बांग्ला में एक कथा बोला गया, बाघ ने अगर झपट्टा मारा, देख लिया तो झपट्टा मारेगा। इस तरह से आपके ऊपर पड़ेगा। आप लोग हमसे अधिक जानते हैं। ये भगवान की कथा, एकादशी तिथि आप लोग पालन करिए। हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता सतीर्थ नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री में भक्ति वेदांत शिला तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं। जहाँ भी हो हमारे ऊपर कृपा करें। ये बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांगचाकृपा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय। अब हम लोग और दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ हरि कथा बोलेंगे। हमें पता ही नहीं था कि 2 जगह प्रोग्राम है। हम तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए। हमारा किसी के संग में कोई बहुत ज़्यादा परिचय नहीं है। हमारा यहाँ पर किसी से कोई परिचय नहीं है। हमारे पास कोई मोबाइल भी नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम तो जानते नहीं हैं कि यहाँ पर 2 प्रोग्राम है, 3 प्रोग्राम है, क्या मुझे पता नहीं। इन्होंने बोला चलो, हमने बोला हमारा जीवन ऐसे ही है। कोई बोलता है चलो, हम चलते हैं, हम किसी को ना नहीं बोलते। हरि कथा बोलते हुए, हरि कथा ही हमारे जीवन का रास्ता, हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब चलते हैं वहाँ पर, और वहाँ आइए आप लोग, और वहाँ पर हरि कथा बोलेंगे। वहाँ पर हरि कथा श्रवण करिए। वहाँ पर भी उन्होंने प्रोग्राम रखा है, वहाँ भी एक हरि कथा बोलेंगे। आज एकादशी तिथि है, रात 12 बजे तक बोलते रहेंगे, कोई चिंता नहीं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे श्याम।
श्री गुरुदेव की जय। सब लोग वहाँ पर आइए। चलिए चलते हैं महाराज। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की जय। वी विल कम ऑनलाइन अगेन, आई थिंक आफ्टर 10 to 15 minutes. Then today is Ekadasi. You will come online and listen Harikatha. Make successfully your life. Hare Krishna. Shri Radhe. Dandavad Pranam.